नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और स्वागत है आप लोगों का एएनपी क्लासेस में। एज़ पर शेड्यूल जो हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर अब हम लोग ओपनिंग ऑफ डाइस करेंगे। अब ओपनिंग ऑफ डाइस क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि पासा जो होता है एक तरह का क्यूब होता है, एक तरह का घन होता है और किसी भी घन की खासियत होती है कि उसके 6 फेसेस होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अब क्या होता है, जब तक क्यूब बंद है और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, सिंबल्स बने हुए हैं या ABCD लिखा है, डजंट मैटर, उसके ऊपर या उसके चेहरों का या उसके फेसेस का कोई ना कोई नामांकन किया गया है, तो हम लोग उसे पहले के जो वीडियोस में हम लोगों ने मेथड देखे थे उनके द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मैंने उसी क्यूब को, अब क्यूब क्या है, एक तरह का डिब्बा, और डिब्बे को अगर मैंने उठा के अगर मैंने खोल दिया तो फिर उसके बाद में उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी एनालिसिस हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए होती है। अब जिनको जिनको लग रहा है कि उन्हें ओपनिंग ऑफ डाइस पहले से आता है और उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मात्र मैं उनसे 2 मिनट में मांगूंगा और 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओपनिंग ऑफ डाइस, पासे का खुलना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप भी है, नाम मेरा ही है उस टेलीग्राम ग्रुप का, अर्पित नीलांश पांडे। आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च करके ऐड हो सकते हो। दूसरी बात है, अभी रिसेंटली मैंने उसमें नियरली अबाउट 40 to 45 मैंने PDFs मैंने उसमें इंक्रीज़ किए हैं, तो उन PDFs का आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात है कि फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और दोनों ही टेलीग्राम और फेसबुक दोनों के ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये कहना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए तो अब शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम जो नज़र आ रहा है वो कुछ ये है। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, 2 मिनट का बस मैं समय में मांग रहा हूं आप लोगों से, जिनको लग रहा है कि उन्हें ऑलरेडी आता है। यहां पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा है और 6 लिखा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में कि इस फिगर का रेलेवेंस क्या है। मैंने आपसे बस केवल एक बात मैंने कही कि मैं 2 डाइस में आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, और आपको आंसर बताना है। पहला डाइस मैंने बनाया वो है 1 2 3 और दूसरा डाइस मैंने बनाया यहां पर 1 3 और 5। अब आपको बताना है ये डाइस नंबर A है, ये डाइस नंबर B है। आपको बताना है केवल A वाला सही है कि केवल B वाला सही है, कि दोनों सही हैं, कि दोनों गलत है। इन 4 ऑप्शन में से बस बता दो कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। और वीडियो को आराम से पॉज करके सोच लो, तुम्हारे पास में सोचने का पूरा वक्त है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो इसलिए पूरा वक्त है। एग्जाम में बैठे होते तो इतनी देर में गाड़ी छूटने की नौबत आ चुकी होती। मैं कॉन्टिन्यूसली मैं समझा रहा हूँ कि चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो ये MCQ करने की आदत छोड़ दो कि हर एक चीज़ का उठा के MCQ कर रहे हो विदाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। बिना कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर किए हुए आप ये वाला काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है ये कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा आपका डेंजरस हो सकता है। ठीक है, बिना क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट्स के, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको कॉन्सेप्ट्स की, और आप बस केवल MCQ, और वो भी MCQ में ज्यादातर क्या होता है कि 2012, 13, 14, 15 और 16 के भी क्वेश्चंस होते हैं, जबकि आपके काम का क्या है केवल 17 और 18। ठीक है, 17 और 18, 19, अब 20 भी। ठीक है, तो 20 आ जाएगा जल्दी। तो होगा क्या कि 17, 18 ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है और 19 आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है, लेकिन MCQ के तौर पे आप क्या देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके किसी भी काम का नहीं। आई होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। जितने लोगों ने बोथ को कहा है शाबाश, बहुत बढ़िया,
क्योंकि आपने क्या किया, आपको आपके टीचर ने बताया है कि 1 से 4 चले गए तो 1 के अपोजिट 4, फिर 2 से 5 चले गए तो 2 के अपोजिट 5, और फिर 3 से 6 चले गए तो 3 के अपोजिट 6। यानी कि इन दोनों में से एक आना चाहिए, तो 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यानी कि ये देखिए तीनों से 1 आ गया। अच्छा, 1, 5 और 3 होना चाहिए, तो 1 यहां से आ गया, 5 यहां से आ गया और 3 यहां से आ गया, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है, ये वाला डाइस आपका गलत है, केवल ये वाला डाइस आपका सही है। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ रोटेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। अगर आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस आ गए तो आप बेटा 100% आप यहां पे गलत कर दोगे। और ये मैं आपको पेपर पे मैं लिख के दे रहा हूं, तो जिसने भी बोथ लगाया था वो सबने गलत लगाया था। आंसर इज ओनली 1। अगर आपका आंसर बोथ था, मुबारक हो, आपको रोटेशन के बारे में पता है। लेकिन अगर आपका आंसर बोथ था तो आपको रोटेशन के बारे में नहीं पता है, प्लीज इस वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, अपनी खातिर तो मैं बना नहीं रहा हूं, और अभी तक तो मैं चार्ज भी नहीं कर रहा हूं, अभी तक बहुत अलग बात है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर जिन्होंने भी ओनली ए बोला था उनके कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर है, लेकिन उनको भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेके। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो यार, ये जो मैंने किया कि इसको इसके अपोजिट ले लो, इसके अपोजिट ले लो, इसको इसके अपोजिट ले लो, आखिरकार ये था क्या? तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया, ये, और इस वाले पेपर को मैंने इस तरीके से मोड़ा। माफ कीजिएगा, मोड़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब मैंने इसके ऊपर नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4। अब जरा गौर कीजिए, आपके सामने 1 होगा, और इसको मैं बिल्कुल उल्टा अगर मैं कर दूं तो यहां पे देखिए 3 होगा, 3 उल्टा लिखा होगा, वो बात अलग है। अच्छा, इसी को अगर मैं पलटाऊं तो यहां पे ये वाला 4 है, और 4 के अगर मैं आपको बिल्कुल विपरीत में दिखाऊं तो यहां पे 2 लिखा है, यानी कि 1 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट 4 है। अब जरा मैं इसको उठा के मैं खोल देता हूं, तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा इधर और इधर भी अगर मैं एक अगर मैं लगा देता, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो आपको ये पूरा का पूरा एक डब्बा जैसा बंद होके मिल जाता, यानी कि एक डाइस में कन्वर्ट हो जाता। और डाइस के अगर कभी भी लगातार आपको 4 भाग खुले हुए दिखें, 4 इस तरीके से खुले हुए दिखें, तो हमेशा याद रखना जो ऑपोजिट होता है, जो विपरीत होता है, वो 1 छोड़ 1 होता है। यानी 1 के ऑपोजिट है 3, 2 के ऑपोजिट है 4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अब डजंट मैटर वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली उठवा के रटा देते हैं। हम रटवाएंगे नहीं आपको, हम आपको हर एक चीज की वजह बताएंगे। अभी थोड़ा सा और टाइम दीजिए, लाइव क्लासेस जिस टाइम पे शुरू होंगी आपकी, आप खुद कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से, क्वेरी आप मेरे से कर सकते हो। स्टिल आपके पास में चांस है, टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा आप क्वेरी कर सकते हो। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्वेरी किया करो, कमेंट सेक्शन में कर लिया करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कमेंट सेक्शन पे केवल अच्छे ही अच्छे कमेंट चाहिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। आ जाते हैं अब इसके ऊपर। देखो मेरे भाई, ये मैंने एक डाइस बनाया, तो मैंने लिखा इधर 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा इसको 1 और 4 को अभी भूल जाओ, ये 4 लाइन से है ना, ये सेम यही वाली तो स्थिति है, ये देखो सेम यही वाली कंडीशन है। तो ये सेम कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि 1 छोड़ 1 ऑपोजिट होता है, यानी कि 2 के ऑपोजिट आ जाएगा 5 और 3 के ऑपोजिट चला जाएगा 6। ठीक है, अब आप कहोगे 1 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, तो 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 4।
ये वाली चीज हो गई। अब आपको ये बात कंफर्म है कि 2 के ऑपोजिट है 5, 3 के ऑपोजिट है 6, 1 के ऑपोजिट है 4। क्वेश्चन आपसे पूछने वाला क्या पूछता है कि आपको इस तरीके से एक डाइस दे देगा और उसके बाद में आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है आपके। अब कहेगा कि बताओ इनमें से सही वाला डाइस कौन सा है। अब हुआ क्या, इस वाली फिगर को देख के हमें जो इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो हमें ये वाली इन्फो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये वाली जो इन्फो है हमारे बड़े काम की है, क्योंकि हमने पहले वाली क्लासेस में सीखा था कि विपरीत चेहरे कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, समझो मेरे बेटे, कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है 3 लिखा है, 3 आपके सामने होगा उम्मीद कर रहा हूं। यहां पे बेटा मैंने 3 लिखा हुआ है और 3 के विपरीत 1 है। जब मैं इसको 2 डायमेंशनल फिगर में कन्वर्ट करता हूं यानी कि 2D का मतलब क्या है, तुम्हें गहराई नहीं नजर आएगी, तो जो पीछे का हिस्सा होता है वो छुप जाता है। इसके छुपने की वजह से मैं एक बात कहता हूं कि ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी टुगेदर। जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज जाके आप लोगों के लिए पहले तो आप चैनल पे जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब बाद में कर लेना। पहले चैनल पे जाना और वहां पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना, और प्लेलिस्ट पे मैंने आपके लिए प्रॉपर पूरा सिलोजिज्म का, रैंकिंग का, कोडिंग डिकोडिंग की भी अभी जल्दी मैं बना दूंगा उठा के प्लेलिस्ट। बढ़िया प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है कि एक वीडियो आप पकड़ो, देखना शुरू करो और कोशिश करो कि जो वेरी फर्स्ट जो वीडियो, जहां से आपका पहला वीडियो हमेशा होता है पहचान वाला, कि जहां पे मैं एक शुरुआत में कर रहा हूं, तो बिल्कुल लीनियर मैनर में देखते चले जाओ सारे वीडियोस, तुम्हारा चैप्टर बस केवल बेटे फिनिश हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालो उसके लिए। अब देखो जरा कि इंफॉर्मेशन जो है मैंने क्या दी हुई है कि 2 के ऑपोजिट है 5, 3 के ऑपोजिट है 6, 1 के ऑपोजिट है 4, और मुझे पता है ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी टुगेदर। लेकिन यहां पे देखो बेटा 3 और 6 एक साथ में आ गया, ये नहीं हो सकता था ना, 3 और 6 को एक साथ में नहीं होना था, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। अब यहां पे देखो बेटा 2 और 5 एक साथ में आ गया, यहां पे देखो 3 और 6 एक साथ में आ गया, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। लेकिन कहानी यहां पे नहीं रुक जाती है, कहानी इसके आगे और जाएगी, कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएगी। मैं अगर आपको 2 ऑप्शन ऐसे दे देता, मानिए आपके सामने अगर ऑप्शन में लिख देता या ऊपर ही थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, इस वाले ऑप्शन की बजाय मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, और वो ऑप्शन है ये, वो ऑप्शन है ये। तो यहां पे इन दोनों में से अब मेरे को लगेगा कि भाई 1 था तो 1 के अपोजिट वाला नहीं आया, 2 था तो 2 के भी अपोजिट वाला 5 नहीं आया, 3 था 3 के अपोजिट वाला भी 6 नहीं आया, यानी कि ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। और बच्चे तुमने यही तो देख के मुझे पहले में सही कर दिया था कि भाई ऑपोजिट वाले नहीं है साथ में। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसीलिए मैंने नंबर्स को बिल्कुल सेम रखा है कि कभी ये ना लगे कि अच्छा नीचे में ऐसे नहीं सही होता होगा ऊपर वाला सही, ऐसा कोई नहीं है नौटंकी। जरा ध्यान दो कि मैं जब 1 पे होता हूं तो मुझे 2 से 3 जाने में घड़ी की दिशा में घूमना पड़ता है, तो जब मैं 1 पे होता हूं तो मुझे 2 से 3 जाने में घड़ी की दिशा में घूमना पड़ता है, लेकिन यहां पे मुझे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ता है। तो बच्चे कभी भी तुम्हारे समक्ष देखो, पहले क्या हुआ, ऑपोजिट वाला पंगा था तो मैंने सही मान लिया, लेकिन जब ऐसे 2 ऑप्शन आ गए तो मेरे को प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि एसएससी तो कहेगा भाई एक ऑप्शन बता मेरे को, ठीक है, तो मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, इस वाले को देनी है जो कि ये भी फॉलो करे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एक और क्वेश्चन में हम इस चीज को समझेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के ही ऊपर, ठीक है। देखो हटा रहा हूं इसको, देखिए मैंने यहां पे वीडियो बनाया, मैंने इधर लिखा A B C
डी ई एफ। ठीक है, मुझे इससे नहीं मतलब है कि ओनली वन सही है, ओनली टू सही है। मैं यहाँ पे मैं ढेर सारे ऑप्शंस में बना देता हूँ और जो आपको सही लगे उसको पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इधर मैंने लिखा ए बी सी, इधर मैंने लिखा बी सी डी, इधर मैंने लिखा बी सी डी, इधर मैंने लिखा ए बी ई, इधर मैंने लिखा ए बी ई, इधर मैंने लिखा बी एफ सी, और इधर मैंने लिखा एफ बी सी, और इधर मैंने लिख दिया ए ई एफ, और इधर मैंने लिखा ए एफ ई। अब बेटे तुम्हारे सामने ये एक क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें देखने में तो 9 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम इससे जो है ना 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैंने कहा एक एक करके देखो। पहली चीज है इंफॉर्मेशन गैदर करो। मुझे ये पता है कि ए के ऑपोजिट में सी होना है। दूसरी बात मुझे ये पता है कि बी के ऑपोजिट में एफ होना है, और तीसरी चीज मुझे ये पता है कि डी के ऑपोजिट में ई होना है। ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। यानी कि मेरे डाइस में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए और सी एक साथ में आ जाएं, बी और एफ एक साथ में आ जाएं, डी और ई एक साथ में आ जाएं। तो ए और सी एक साथ में आ गए, गलत बात है। और कहीं तो ऐसा नहीं है कि 2 चीजें एक साथ में हैं, के बी और ई, नहीं 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 नहीं, बाकी सब नहीं है। ये तो बेटा ये तो सबसे बेसिक हो गया, सबसे बेसिक लेवल हो गया। लेकिन अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बड़े लेवल पे। अब देखो जरा, डी सी बी, डी यहां से, सी यहां से, बी यहां से, तीनों अलग अलग है। और यहां भी देखो बेटा डी सी बी, लेकिन दोनों डाइस बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है बेटे? जरा सा एक काम करो कि डी पे आओ, डी से सी जाओ, सी से बी जाओ। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो यहां भी एक काम करो कि डी पे आओ, डी से सी जाओ, सी से बी जाओ। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो ये सही है। लेकिन यहां पे देखो, जब तुम डी से सी जाते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये वाला गलत है। मेरा ये नहीं कहना है कि क्लॉकवाइज वाले सही होंगे, मेरा ये कहना है कि जो दिशा इधर घूमे हो वही दिशा उधर भी घूमोगे। जरा इधर समझना, मैंने ए से मैं ए ई बी, तो यहां पे देखो जब मैं ए ई बी जाता हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, लेकिन यहां पे क्लॉकवाइज। तो ये वाला मेरा गलत है। लेकिन इधर देखो ए ई बी एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी के विपरीत घूमना पड़ा, तो ये वाला मेरा सही है। अब आपके टीचर ने आपको ये नहीं बताया होगा, 75 से 80% चांसेस हैं, क्योंकि मैं सारे टीचरों को गलत नहीं बोलता हूं। और जिन्होंने नहीं बताया होगा, हो सकता है कि वो बताना भूल गए हो, तो उनको भी लेके क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी गुरु ने आपको पढ़ाया है, कुछ ना कुछ तो आपको दिया होगा या इनपुट आपको दिया होगा, एंड आई रिस्पेक्ट फॉर दैट इनपुट। ठीक है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम 15 मिनट तक किसी सिखाने वाले के सामने बैठो और तुम्हें कुछ नया जल्दी ना पता चले। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पता जरूर से चलता है, भले ही चाहे आपको शब्दों को लिखने का तरीका पता चले या उसकी बातें पता चले। अगर सीखने के लिए आपने अपना दिमाग छोड़ा हुआ है, आपने अपने दिमाग को खुला रखा हुआ है कि आप कुछ नया सीखो, तो ऑफकोर्स इस दुनिया में आजकल तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, हुआ क्या कि जिनको लग रहा है कि हमें नहीं बताया गया, मैंने बताया क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस टाइम पे मैंने बता दिया है। कभी भी अगर ऐसा होता कि मानिए मेरे पास में ऑप्शन में केवल ये है और बाकी तीनों ऑप्शनों में क्या हो रहा है, ऑपोजिट भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या होता, वहां पर मैं इस बात को तवज्जो दे देता हूं, मैं इस बात को प्रायोरिटी दे देता हूं कि भैया सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। रीजनिंग में क्या है, तुम सही ऑप्शन से ज्यादा कईयों बार विवशतावश केवल अपने मतलब ऑप्शन ही इस हिसाब से दिए गए हैं कि तुम सही ऑप्शन पे फोकस करने की बजाय तुम कईयों बार क्या करते हो बेटे कि तुम्हें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना होता है। और यही सब वजहें हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो तो आपको लगता है यार सही ऑप्शन तो था ही नहीं कोई भी, और कई बार होता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना है। तो इस चीज के लिए हम लोग तैयार रहेंगे,
ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्दी। तो अब आप लोग अगर जुड़ा हुआ अगर मेरे से महसूस करोगे तो बिल्कुल आप उस वाली चीज़ को समझोगे, और साथ में मतलब एक रिश्ता सा बनाते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको हेल्प करा सके। आगे और भी नई नई चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द ही जो एडिटोरियल्स होते हैं उनका एनालिसिस, हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं क्लास में होता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, अब कुछ लोग तो अब अंग्रेज हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि वो उनसे बात करो कि आर्टिकल पढ़ा तो बता देंगे हाँ सर पढ़ा, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन कहीं से अंग्रेजी अखबार आता है तो उन्होंने देख लिया है आर्टिकल। वहीं हिंदी मीडियम के हमारे जो छात्र होते हैं, पहली बात है उनका हिंदी में हाथ बहुत तंग होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आदमी किसी एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए केवल जो है ना जल्दी न्यूज़पेपर नहीं लगाता है, वो भी स्पेशली इंग्लिश। अच्छा, हिंदी के न्यूज़पेपर में देखो यार क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा क्रिटिसिज्म सही है या गलत है। एडिटोरियल्स अच्छे लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन जो एक कंटेंट होता है न्यूज़पेपर के अंदर वो एट एन एवरेज बेटा 40% इधर उधर की न्यूज़ में चला जाता है, ठीक है, लोकल न्यूज़ के ऊपर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके लिए, आप हम लोगों ही को करना पड़ेगा, आपको साथ देना होगा, मुझे काम करना होगा, तो दोनों ही का पक्ष बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा कि एडिटोरियल का एनालिसिस मैं लेके आ जाऊँगा। कुछ नहीं, वीडियो के सामने मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई इस तरीके का एडिटोरियल आया, उसके अंदर का ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने बस सुन लिया ना कानों से, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए कि आपको ऑडियो की फॉर्म में इंग्लिश का आर्टिकल मैं खुद बताए दे रहा हूं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, आप ट्राई करके देखिएगा, आप आने दीजिए कुछ एक वीडियोस। हालांकि मैंने आपका जो इंडिया चाइना रिलेशंस हो गया उसके ऊपर मैंने डाला था। अच्छा है क्या यार, मैं भी थोड़ा सा इंसान ही हूँ, है ना। तो ये दिन भर स्लाइड्स बनाते रहना, और ये कोविड का टाइम है तो जल्दी कोई मतलब किसी को हायर भी कर लो ना तो 2 दिन आता है, तीसरे दिन नहीं आ पाएगा। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो वैसे ही जो ना 2 दिन बंद रहता ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मुझे करना पड़ता है काफ़ी कुछ एफर्ट्स। तो उसके चलते ये स्लाइड बनाओ, ये करो। वीडियो में क्या होता है ना, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, स्लाइड का बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल हो नहीं पाता है। मेरा मानना है कि मैं जो बताऊंगा आप वो सुनोगे और आप उसके हिसाब से आप काम करोगे, तो आई थिंक आपको बेनिफिशियल लगेगा। अभी आ जाते हैं इसी में और नीचे की तरफ। देखो मेरे भाई, अब है एफ। कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर क्या यहीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। गौर करो, यहां भी बी आया, यहां भी बी आया, यहां भी बी आया, यहां भी बी आया, इधर भी देखो मेरे भाई बी है ना। तो बच्चे कहते हैं क्या इसी के इर्द गिर्द आएगा। मैंने कहा बी तो आ रहा है लेकिन बेटा एफ भी आ रहा है, बहुत दूर का रिश्ता है, ठीक है। तो एफ और बी क्या एक साथ में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां पे भी देखो एफ और बी लिखा है, नहीं हो सकता, दोनों कैंसिल हो गए। अब आ जाओ ए ई एफ। अब जरा सा देखो हुआ क्या, ये बी का चक्कर ब्रेक हो गया। अब हमें क्या है, ए से ई जाना फिर एफ जाना, कौन सी दिशा में घूमे, क्लॉकवाइज। और यहां भी देखो ए से आप जब ई जाओगे और एफ जाओगे तो आपको देखो ये कौन सी दिशा है, बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया है लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज। सो इफ दिस इज क्लॉकवाइज तो फिर ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन इधर देखिएगा आप, अच्छा दोनों बिल्कुल सेम लिखे, सॉरी, इसको ई कर दो और इसको एफ कर दो। अब इधर में क्या होता कि आप ए से ई और ई से एफ आप कैसे जाते, एंटी क्लॉकवाइज जाते। और एंटी क्लॉकवाइज देखो जाने में, अगर मैं ए से मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मुड़ूं तो पहले एफ है फिर ई है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। तो आपको पहले एफ पे जाना पड़ेगा, यहां पे आपको किस पे जाना पड़ रहा था, ई पे, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ये 9 से ज्यादा और कोई केस नहीं बनेगा, ये हुई है बात इसके बारे में। अब कई एक बच्चे क्या कहते हैं, समझिएगा मेरी बात, कई कहते हैं कि गुरुजी आपने तो केवल ऐसा ऐसा सीधा सीधा आपने बता दिया कि ये बना हुआ है, कई बार डायग्राम ऐसे भी बना होता है। ये मैंने कहा बेटे अभी भी तो बीच में 4 है ना कॉन्टिन्यूअसली, तो इसको इसके अपोजिट, इसको इसके अपोजिट। बेटा 2 पेयर मिल गए, बाकी के जो 2 बचे हैं वो एक दूसरे ही के तो अपोजिट जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे में ऐसा बन के आया कि एक तो इधर में मिल गया और एक यहीं बीच में मिल गया। मैंने कहा अभी भी देखो, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, 2 पेयर हो गए,
क्यूब के अंदर कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर। और 3 पेयर बनाने के लिए क्या होगा, जो बाकी बचे उसे एक दूसरे के ऑपोजिट रख दो, काम खत्म हो गया। यानी कि इसके ऑपोजिट ये वाला, एक छोड़ एक से नहीं मतलब है इस जगह पे। इस जगह पे क्या हो रहा है, बीच में पूरी पूरी लेयर आ जाती है। इवन देखो तो एक छोड़ एक ही है बेटा। अगर ये पूरी एक रो है और ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, तो देखो एक रो छोड़ एक रो ही तो है। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन इसे हम लोग कहते हैं। लेकिन आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है, कभी और होगा, लाइव क्लास चल रही होगी, खूब डेप्थ में ले जाऊंगा। डाइस ऐसा है कि दिमाग में सोचा खत्म हो गया, लोग विजुअलाइज कराते ही नहीं है। मजबूरी है, मार्केट के हिसाब से ये सब नौटंकी मतलब हो जाती है कभी कभी कि इतना ही बस केवल पढ़ लो। लेकिन अगर आपके पास में समय है और आप अपने जीवन में चाह रहे हो कि थोड़ा सा और बड़े एग्जामों की तरफ बढ़ा जाए, तो वाला समय ना दीजिएगा ज़रूर मुझे, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब एसएससी का रीजनिंग एज सच मैं मानता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड सा है। मैं साफ कहता हूँ, लोग क्या कहते हैं 100 घंटे रीजनिंग, 150 घंटे। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैंने पढ़ाया है तुमको 40 घंटे से 50 घंटे। कंटेंट बिल्कुल सॉलिड, एक एक चीज़ ऐसी जो कि बिल्कुल कहते नहीं कि बंदूक की गोली, कि बिल्कुल काम करेगी बस। ठीक है, कहाँ से आई, क्या आई, हिस्ट्री कौन है, पापा कौन है, नाना कौन है, क्या ऐसा कंटेंट पहले कभी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आप चाहे कहीं और पे भी देख लो, बिल्कुल बंदूक की गोली, बिल्कुल सॉलिड। और तुम्हारा भी लेवल ना बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें काका काका भी नहीं समझ में आ पा रहा है। थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होके, क्योंकि लेवल उठाना पड़ेगा मेरे साथ में। अभी तो देखो केवल यही था, अब क्या होगा, इसके आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि 40 से 45 घंटे मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया और बेटा 45 से 50 घंटे आपने उसको बस केवल प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस में भी ऐसा ना करो कि यार 50 सवाल लेके बैठ गए हो 2 घंटे के लिए। मतलब यार 50 सवाल अगर तुम्हें करने हैं तो एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो बेटा मैक्सिमम तुम्हारे पास में 50 सवालों को करने का आधा घंटा है, तभी तुम सक्सीड कर पाओगे। तो आधा घंटा शुरुआत में 45 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, लेकिन उसको हाफ आवर पे लेके आने की कोशिश करो। ज़्यादा मत पढ़ो, बहुत स्ट्रांगली पढ़ो। ठीक है, आओ अभी क्या हुआ, एक नया फॉर्म आ गया, ये और ये। अब की बारी मेरे दोस्त क्या है कि एक लाइन में ना 3-3 खुले हुए हैं। तो मैंने कहा मेरी बात समझो, 3 जब खुलते हैं तो क्या होता है। देखो तुम्हें आगे में क्या दिख रहा होगा, 3 ये खुले हुए हैं, तो इसको यूं करके बना दोगे, ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा एक और भी होगा जिसमें कि 3 खुले होंगे, नीचे वाला देखो, ऊपर वाले ये 3 हो गए, 1 4 3 इस तरीके से। अच्छा नीचे भी होगा, तो दोनों साइड में बेटा इस तरीके से डब्बा बन जाएगा। अब क्या होगा, नीचे वाला डिब्बा इस वाले डिब्बे को ऐसे करके कवर कर देगा, डाइस कवर हो गया। ठीक है, ये है इसके बनाने का तरीका कि आप क्या करो, आप इसको ऐसे करके उठा दो और फिर इसको यूं करके लपेट दो और इसको इधर से लपेट दो, डब्बा आपका पूरा हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन डब्बा पूरा करना हमारा सवाल नहीं है। सवाल हमारे सामने आया इधर, बच्चों की फरमाइश आने लगती है, सर सिंबल वाले करा दो, सर डॉट वाले करा दो। ठीक है, पहले अब तुम लोग सिंबल ले लो। ये हो गया। ठीक, अब की बारी हुआ ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ठीक है, मैंने कहा कुछ मत करो, एक कोने पे आके खड़े हो जाओ और एक छोड़ एक चले जाओ। यानी कि @ के विपरीत आएगा हैश। यहां भी क्या करो, एक कोने पे आके खड़े हो जाओ और एक छोड़ एक चले जाओ, यानी कि प्लस के विपरीत आ जाएगा डॉलर। और इसी तरीके से इसके भी ऑपोजिट में चले जाओ, यानी कि परसेंटेज के ऑपोजिट आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा कि @ के ऑपोजिट है हैश, प्लस के ऑपोजिट है डॉलर और परसेंटेज के ऑपोजिट है मल्टीप्लाई। दैट्स इट। अब क्या है, मुझे ये वाली बात पता है कि इसके ऑपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके ऑपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके ऑपोजिट ये नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या बताया, एक छोर पे आओ, बीच में कहीं पे मत खड़े हो, एक छोर पे आ जाओ, एक छोड़ एक चले जाओ, इधर एक छोर पे आ जाओ, एक छोड़ एक चले जाओ। अब बेटा इसके ऑपोजिट ये हो गया, इसके ऑपोजिट हो गया, लेकिन जोड़े तो केवल 3 ही बनाने हैं ना, तो बाकी के 2 जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं।
अब एट द रेट और हैश एक साथ है, तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा मेरा गलत हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि डॉलर और हैश और परसेंट, तो ये वाला ऑप्शन अभी तक मुझे सही लग रहा है। फिर ये क्या हुआ, डॉलर मल्टीप्लाई और प्लस, तो बेटा डॉलर और प्लस एक साथ में नहीं आ सकता, देखो इधर। अच्छा, इसको देखना, परसेंटेज और मल्टीप्लाई एक साथ में आ गया, तो बेटा परसेंटेज और मल्टीप्लाई भी एक साथ में नहीं आ सकता। ये तीनों गलत है, वो वाला ऑप्शन मेरा सही है। लेकिन मैंने कहा अगर इस तरीके से दिया है कि तीन ऑप्शंस मेरे, अगर इस तरीके से दिया है कि मेरे तीन ऑप्शंस ये ऑपोजिट होने की वजह से कट जाते हैं, तो मैं उसको मैं सही में मान लूंगा। लेकिन अगर इसी जगह पे या एक्स्ट्रा नीचे मैं बना दे रहा हूं या इधर मैं बना दे रहा हूं, लो इसी के बगल में मैं बिल्कुल मैं बना रहा हूं, एक ऐसा भी ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन तो मेरे भाई एक ही सही होना है। सॉरी, देखो तुम लोगों के बारे में सोचते सोचते मैं गलतियां में कर जाता हूं कई बार, ठीक है, और कोई सोचने को है नहीं मेरे पास में। तो है क्या कि एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है, बोथ आर देयर। अब क्या होगा, तुम अगर केवल यहां से नापोगे तो तुम्हें लगेगा दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन मैंने कहा थम जाओ, जरा देखना कि जब तुम परसेंट से हैश और हैश से डॉलर जाते हो तो तुम्हें देखो घड़ी की दिशा में घूमना पड़ा, परसेंट से हैश और हैश से डॉलर, घड़ी की दिशा, तो परसेंट से हैश और हैश से डॉलर, घड़ी की दिशा, तो ये वाला तो भाई मेरे सही है। लेकिन देखो परसेंट से हैश और हैश से डॉलर, घड़ी के विपरीत दिशा, तो ये वाला मेरा गलत हो जाता उस वाले केस में। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको ये वाली बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरीके से ये सब बातें याद रखिए कि मैं आपके डाउट्स यहीं पर मैं क्लियर मैं करा के जाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, 90% सवाल जो एग्जाम में आएगा वो इन्हीं दोनों में से आता है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स में से आता है, ठीक है। मैं साफ मैं यहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ कि जब तक मैं पूरा का पूरा एक बार कॉन्सेप्ट में आप लोगों को मैं बता नहीं देता हूँ, समझा नहीं देता हूँ, मैं प्रैक्टिस के ऊपर मैं विश्वास में नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ कि बेटा अब तीसरी चौथी मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हो कि हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं। रीजनिंग पढ़ रहे हो, पढ़ने का एक अपना लिहाज होता है कि पहले एक बार में कवर कर लो, ठीक है, और कवर करने के बाद में खुद से एक बार ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद में मैं आपको मैं प्रैक्टिस कराना मैं शुरू करूँगा। तो जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना बेटे, ऑटोमेटिकली आपका निखर के आ जाओगे पूरी तरीके से। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा और आपका साथ बना रहे। तो कृपया करके साथ बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और हो सके तो इधर उधर शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स में रेफ़र कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, और आपके देखिए साथ की ज़रूरत है, चीज़ों को अगर कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज़ मैं बता चुका हूँ, देखो कईयों बार होता है कि अच्छी मंशा होती है कि काफ़ी कुछ काम करेंगे आप लोगों के लिए समय के साथ में, ठीक है, लेकिन कईयों बार क्या होता है, लगता है इस जगह पे ये वाली चीज़ अपने को सूट नहीं कर रही है, या ऑनलाइन मीडियम अपने को सूट नहीं कर रहा, ऑफलाइन ही अपने लिए सही है, ठीक है। तो उस वाले टाइम पे क्या होता है ना, आदमी का एक जो डेडिकेशन होता है वो यार मतलब इधर उधर हो जाता है, डिसबैंड हो जाता है पूरी तरीके से। और वो डिसबैंड ना हो, आप सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस भी मैं लेके आ रहा हूँ। मीनवाइल मैं आप लोगों के लिए मैंने इंडिया चाइना वाला भी मैंने डाला हुआ था, उससे पहले मैंने एक दो मैंने इंपॉर्टेंट आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो भी डाली थी, लॉकस्ट अटैक को भी लेके डाला था, लेबर लॉ के ऊपर तो मैंने आपका हिस्टोरिकली कहाँ से शुरू करके कहाँ तक मैं लेके गया था वीडियो। तो ट्राई मैं कर रहा हूँ, आप भी जुड़े रहिए और काफ़ी आगे तक जाएंगे, ठीक है। लेबर लॉ के अंदर ही था एक मतलब अब एसएससी का बच्चा वो नहीं था ऑफ कोर्स, तो उसी का टेस्टिमोनियल आया हुआ था कि सर मैं मतलब ऑनलाइन में टेस्ट में दे रहा हूँ, ऑनलाइन जो होते हैं ये आपके पीसीएस वगैरह के, तो उसका वो टेस्ट वो दे रहा होगा। बोला कि सर हिस्टोरिकली पूछ लिया गया था मील्स एक्ट वगैरह, जो कि मैंने इधर उधर के मैटर में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपका वाला मैं वीडियो में देख रहा था जिसमें कि आपने हिस्टोरिकली भी बताया था कि आखिरकार श्रमिक कानून की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत के अंदर।
और सर बकायदा उसी के ऊपर उसी वाले पेपर में एक रिटर्न क्वेश्चन तक था। तो इस तरीके का होता है, मैटर जो मिला करो उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी डेवलप करो और कोशिश करो कि आपको जो एक्सप्लेनेटरी मैटर मिले दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन्हीं 2 चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अब कि फैलाएंगे थोड़ा सा और डाइस को। अभी क्या है कि जो फेसेस है ना डाइस के, वो सारे 6 फेस हैं, 6 ब्लॉक्स मुझे दिखते हैं। आगे क्या करेंगे, किसी एक फेस को लेके हम लोग कट कर देंगे और कट करने पे क्या कंडीशन होती है वो वाली कंडीशन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। डाइस के बाद में फिगर काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।